एक चिड़िया थी जो गर्मी से बहुत परेशान थी। उसने ठंडा रहने के लिए बर्फ का घर बनाना शुरू किया, लेकिन तेज गर्मी में उसकी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। चिड़िया बहुत दुखी हुई। फिर उसने सोचा, मुझे ऐसी बर्फ चाहिए जो कभी न पिघले। वह दूर दूर जाकर रेगिस्तान के ऊंट से मिली। ऊंट ने उसे खास ठंडी बर्फ दी जो कभी नहीं पिघलती। चिड़िया ने उस बर्फ का घर बनाया और उसमें आराम से बैठ गई। वह बहुत खुश हुई, लेकिन ऊंट रोने लगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी इतनी थी कि गांव में पानी सूख गया था, खेत जल चुके थे। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन दादी माँ ने नहीं। एक दिन वो खामोशी से खेत में आई और बोली, मैं अब बर्फ बोऊंगी। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, पगला गई हैं, अब खेत में बर्फ कौन बोता है। लेकिन दादी हर दिन आती, मिट्टी में सफेद सफेद टुकड़े दबाती, कभी रुई के गोले, कभी पुराने कपड़े से बर्फ बनाती, और हर दिन आकाश से कुछ मांगती, शायद ठंड, शायद उम्मीद। हफ्तों बाद एक सुबह गांव वाले चौंक गए। पूरा खेत सफेद था, जैसे आसमान ने दादी की प्रार्थना सुन ली हो। बर्फ नहीं थी वो उम्मीद थी। हर पौधे पर ठंडी हवा थी। प्लीज स्क्रॉल मत करना। ये कहानी हर उस माँ के लिए है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। एक गांव में एक माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद उसने खेतों में मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया। खुद आधा पेट खाती, पर बेटे की थाली में कभी कमी नहीं आने देती। बेटा बड़ा हुआ, शहर चला गया, वहीं नौकरी लग गई। माँ खुश थी, सोचती थी अब बेटा उसे भी अपने साथ शहर बुलाएगा। एक दिन माँ ने बेटे को फोन किया, बेटा कब आओगे, खेत में अब अकेले काम नहीं होता। बेटे ने कहा, माँ यहाँ बहुत बिजी हूँ, फिर बात करता हूँ। माँ ने फोन काट दिया और अपनी झुकी कमर से फिर हल जोतने लगी। एक दिन वही माँ खेत में गिर पड़ी। गांव के लोग बेटे को खबर देने शहर गए। बेटा आया। माँ की हालत देखकर रो पड़ा। माँ ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और बोली, बेटा मैं कुछ नहीं चाहती, बस अगली बार किसी माँ को अकेला मत छोड़ना। वीडियो के अंत में अगर आपके दिल को ये कहानी छू गई हो तो एक लाइक जरूर करिए। माँ के लिए अगर देशभक्ति दिल में है तो वीडियो मत स्क्रॉल करना। चिट्ठी में लिखा था, माँ अगली बार तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊंगा, लेकिन चिट्ठी अधूरी रह गई। तिरंगे में लिपटी उसकी काया दरवाजे पर थी। माँ ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। भाई बोला, अब मैं देश के लिए जीऊंगा। इंडियन आर्मी को सलाम करें, सब्सक्राइब जरूर करना। वो सरहद पर गोली खा जाते हैं और हम उनके लिए एक वीडियो भी पूरा नहीं देख सकते। अगर वाकई इंडियन आर्मी से प्यार है तो स्क्रॉल मत करना माँ, इस बार छुट्टी पक्की है। बेटे का आखिरी खत था। दरवाजा खुला, तिरंगे में लिपटा उसका शरीर था। माँ बेहोश हो गई, पिता की आंखें पत्थर हो गईं। छोटा भाई बोला, अब मैं फौजी बनूंगा। हर घर से एक बेटा जाए तभी देश महफूज रहेगा। इंडियन आर्मी लिखा है, सलाम कीजिए, सब्सक्राइब कर देना। राहुल को हर रात एक अननोन नंबर से कॉल आता था। कोई आवाज नहीं, सिर्फ सांस लेने की आवाज। एक दिन उसने उस नंबर को ट्रेस किया और पता चला ये नंबर 1 साल पहले मर चुके आदमी का है। उसकी कब्र शहर के पुराने कब्रिस्तान में है। क्यूरियोसिटी में राहुल वहां गया और देखा उस कब्र पर वही नंबर लिखा था। वो डर के मारे भाग गया, लेकिन उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था, तू अगला है। अगली सुबह राहुल गायब था, जो अब किसी और को कॉल करता है। और उसी कब्र के पास एक नया नंबर कार्व। एक बार शंकर भगवान ध्यान में लीन थे, तभी एक राक्षस ने संसार को आतंकित करना शुरू किया। देवता घबरा गए और शिव से प्रार्थना की। भोलेनाथ ने तीसरी आंख खोली, अग्नि जली और राक्षस भस्म हो गया। शिव ने सबको सिखाया, विनाश वहीं होता है जहां अधर्म बढ़ता है। उनके त्रिनेत्र में ज्ञान, न्याय और शक्ति है। वे शांत भी हैं और रुद्र भी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और शेयर करें ताकि और लोग भी शिव की महिमा जान सकें। हर हर महादेव। गुड़िया रोज खेत में जाकर एक सफेद गाय को घास खिलाती थी। वह उसे लाली कहकर बुलाती थी। एक दिन लाली नहीं आई। गुड़िया उदास होकर बोली, लाली कहाँ गई? अगले दिन लाली एक नन्हे बछड़े के साथ आई। गुड़िया खुश होकर बोली, तू माँ बन गई। उसने बछड़े का नाम रखा गोलू। अब लाली, गोलू और गुड़िया सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सुबह सुबह गांव में अफवाह उड़ी, एक बकरी इंसानों की तरह दूध बेच रही है। सब भागे देखने। स्टॉल पर सफेद कुर्ता पायजामा पहने बकरी बैठी थी, सिर पर गमछा, मोबाइल पे यूपीआई ले रही थी। एक बुजुर्ग बोला, लगता है पिछले जन्म की बनिया है। बकरी मुस्काई और बोली, रिपीट कस्टमर हो तो 10 ml एक्स्ट्रा। अगर आपको भी लगता है कि बकरी दीदी अगले चुनाव में खड़ी हो सकती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही देसी जुगाड़ू किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वरना अगली बार दूध उधार नहीं मिलेगा।